हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। आजकल बालों का असमय सफ़ेद होना बहुत ही आम चीज़ हो गई है। बहुत ही छोटी एज के बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में, जैसे कि 10 से 15 साल तक के बच्चों में, 20 साल तक के बच्चों में भी हेयर ग्रेइंग की या सफ़ेद बाल की समस्या देखने को मिल रही है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, लोगों के दिमाग में भ्रांति हैं, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, जिनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज बात करूंगी। तो सबसे पहला मिथ ये है कि हेयर में जो ग्रेइंग होती है, यानी कि बाल जो सफ़ेद होते हैं, वो अगर सफ़ेद बाल तोड़ा जाए तो उसके बाद जो है उस एरिया के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये फैक्ट एक्चुअली इसका ये है कि ये एक भ्रांति है और मिथ है। क्योंकि जो बाल होता है, सफ़ेद होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से जेनेटिक कारण होता है, डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन बी 12, विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड और जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। और जो हेयर ग्रे होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन का प्रोडक्शन, जो कि पिगमेंट देता है, उसका प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो वो वहाँ का बाल आपको, उस हेयर फॉलिकल का बाल आपको ग्रे हो जाए मिलेगा। लेकिन वो अगर मेलानिन कम है तो आपके हेयर ग्रे होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस बाल को तोड़ने की वजह से आसपास के बाल भी वाइट हो जाते हैं, तो ये एक भ्रांति है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद चीज़ है। दूसरा मिथ है कि बालों में जो लोग तेल नहीं लगाते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी। बट ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि बालों का सफ़ेद होना, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जेनेटिक कारण से या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हो सकता है, या फिर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो जो हेयर हम में हेयर ऑयल मसाज करते हैं वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, स्कैल्प को नरिश करता है, हेल्दी रखने में मदद करता है, लेकिन ऑयल की वजह से बाल काले नहीं होते, और ऑयल ना लगाने की वजह से बाल सफ़ेद भी नहीं होते हैं। और तीसरा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस के कारण, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस के कारण बाल सफ़ेद हुए। स्ट्रेस ट्रिगर करता है हार्मोनल इम्बैलेंस को, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल समय से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस की डायरेक्टली अगर हम कहा जाए कि स्ट्रेस की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो एक डायरेक्टली कारण में नहीं होता है। स्ट्रेस की वजह से जो आपके हार्मोन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जिसके कारण ये हो सकता है। बाकी जेनेटिक रीज़न होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, आयरन और कॉपर जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। तो आइए जानते हैं बाल सफ़ेद होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। समय से पहले जो बाल लोगों के सफ़ेद होते हैं, मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक रीज़न, यानी कि अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी, आपके पूर्वजों के बाल जल्दी समय समय से पहले सफ़ेद हुए हैं, तो आपके भी बाल सफ़ेद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण होता है डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि संतुलित चीज़ों के पोषण की कमी की वजह से भी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी अगर विटामिन बी 12 की कमी होती है बच्चों में, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है, आयरन, कॉपर, जिंक की कमी होती है, तो बाल समय से पहले सफ़ेद हो सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस और थायराइड की समस्या। जिनको थायराइड की समस्या होती है या हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में किसी भी तरीके का होता है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से कॉज किया हो, तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। होने का चौथा मुख्य कारण होता है प्रदूषण। आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया। प्रदूषण के कारण, और जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में बाल जल्दी समय से पहले प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी होती है और प्रीमेच्योर एजिंग भी होती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग से बचिए। प्रदूषण से बचने के लिए आप अपने बालों को, अपने स्कैल्प को साफ रखिए। हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार शैम्पू ज़रूर करें, रात को ऑयलिंग करें, ताकि नरिशमेंट आपके हेयर को मिलता रहे। और अच्छे गुड कंडीशनर का इस्तेमाल करें बालों को आफ्टर वॉश। और प्रोटीन वाली चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करते रहें, प्रोटीन ज़्यादा खाएं। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी है, तो विटामिन बी 12
टेस्ट कराएं, विटामिन डी टेस्ट कराएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। अगर इनमें से कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों की जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनका थायराइड प्रोफाइल भी चेक कराएं। कई बार थायराइड अगर होता है तो भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो बालों को ग्रेइंग से बचाने के लिए समाधान आसान है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर किसी तरह की पोषण की कमी है तो आप उस पोषण को पूरा करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें और सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें और अच्छे नरिशिंग हेयर ऑयल को हफ्ते में 3 बार ज़रूर लगाएं और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें। योग और मेडिटेशन करें ताकि आप स्ट्रेस से बच सकें। धूम्रपान से दूर रहें। विटामिन B12, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड जैसे आहार अपनी डाइट में शामिल करें। और बहुत सारी होम्योपैथी की दवाइयाँ भी होती हैं जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकती हैं। तो जिनको भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है वो अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट से ज़रूर मिलें और उनसे पूछें। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवा आपको बताई जा सकती है। और कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में दी जा सकती हैं। जैसे कि सबसे मुख्य दवाई होती है लाइकोपोडियम, दूसरी मुख्य दवाई है एसिड फॉस, तीसरी मुख्य दवाई है सेलेनियम, चौथी मुख्य दवाई है नाइट्रोम्यूर। और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके होल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको दी जाती हैं। साथ ही होम्योपैथी के बहुत सारे सल्फेट फ्री शैम्पू भी आते हैं जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन मिली होती हैं, मेडिकेटेड होते हैं और वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग में और जो हेयर फॉल में आपको मदद कर सकते हैं, बालों को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उनकी थिनिंग को कम कर सकते हैं। तो आप उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप होम्योपैथिक शैम्पू, होम्योपैथिक ग्रोथ ऑयल, होम्योपैथिक एंटी डैंड्रफ ऑयल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉमन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं होम्योपैथी के, जो हो जिनको होम्योपैथी के कॉस्मेटिक्स जो हैं, जो हम एस्थेटिकली अपने बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ शैम्पू और ऑयल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।